नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का नाम दिग्विजय सिंह ने लिया था, एक शिवराज जी का नाम लिया था कि वो भी हैं, और नरोत्तम मिश्रा जी का रिएक्शन लेते हैं। शरद बात करिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इस वक्त नरोत्तम मिश्रा खुद मौजूद है। आप लोग फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कल 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराया जाए। देखिए, हमने हमेशा जो कहा है वो न्यायालय ने कहा है, क्योंकि हमने हमेशा संविधान के दायरे में रह के ही बात कही है। ये अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं। महामहिम की 2-2 चिट्ठियां आने के बाद ये फ्लोर टेस्ट को तैयार नहीं थे। कभी विधायकों का रोना, कभी कोरोना का रोना, सारी चीजें स्पष्ट हो गई। अब तो कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वेंटिलेटर पर ये सरकार की सांसें कल शाम को 5 बजे तक हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया जलता रहेगा। 5 बजे के बाद की फिर क्या तैयारी है? स्थान रिक्त होगा तो अगली तैयारी भी बताई जाएगी। भाजपा अपना दावा पेश करेगी खाली होते ही। अच्छा, एक बात को और भी कही है कोर्ट ने कि वो जो विधायक बेंगलुरु में है, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको शरद एक बात जरूर पूछ लीजिए कि जब से गवर्नमेंट के ये गिराने वाला या गिरने वाला जो भाव शुरू हुआ है, तब से शायर हो गए नरोत्तम मिश्रा साहब। खुद कह चुके हैं, बाध्यकारी थोड़ी है। किसी को आप लोकतंत्र के अंदर दबाव नहीं डाल सकते, किसी के संवैधानिक मूल्यों की हत्या नहीं कर सकते आप। लेकिन कांग्रेस है कि उसको तो अपने आप को संविधान से ऊपर मानना है। लगातार झूठ बोला, ये भी साबित हो गया बंगलौर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। झूठ बोलकर ये सरकार आई थी। किसान के कर्जे का झूठ बोला, नौजवान का झूठ बोला, बेटियों से कन्यादान में झूठ बोला। साबित हो गया कि झूठ बोल के सरकार आई। हम शुरू से कह रहे थे कि अपने वजन से गिरेगी, भरभरा के गिरेगी। कह रहे थे कि हम विधायक लाएं, आपके विधायक भगे लेके हम आए। वो आपकी शकल देखना नहीं चाहते, वीडियो ऑडियो पे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री पर दलालों से मिलने को समय है, भ्रष्टाचारियों से मिलने को समय है। हमसे मिलते हैं तो कहते हैं चलो चलो चलो। इसलिए हमने भी कह दिया सरकार को चलो चलो, अब चला चली की बेला आ गई। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब से ये बात आई है, आप लोगों ने कहा कि सरकार अल्पमत में है, गिर जाएगी, तब से ये देखने में आ रहा है कि आपकी शेर और शायरियाँ कुछ ज्यादा हो गई। आप शायराना अंदाज आपका ज्यादा हो गया है। अपनी बात कहने का अंदाज होता है। मेरा अपना ये अंदाज है, उनका कोई और होगा, हमारा ये है। कल आपने कहा कि आग बुझाने के लिए माचिस को भेजा है। नहीं, मैंने ये कहा था कि आगे जो हो खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। तो देख लो आप परिणाम क्या आया। शरद आप चाहें तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरा एक सवाल है नरोत्तम मिश्रा साहब से, इनके दिए में जान कितनी है? जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, तो बीजेपी के दिए में जान दिखती है उनको पर्याप्त? के लिए ये शुरू से सरकार गलत निर्णय ले रही थी, शुरू से झूठ बोल रही थी। आज मैंने सुना कमलनाथ जी कह रहे थे कि हमने घोषणा पत्र 5 साल को किया है। अरे 5 साल को किया तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन राहुल गांधी कह रहे थे कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। और गिनती गिन के बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 दिन में नहीं कर पाए कर्जा माफ तो मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। उस हिसाब से तो 1 महीने में 3 बदलना थे, साल भर में 10 महीने में 30 बदल जाने थे, पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री बन जाता। अच्छा, सीनियर एडिटर प्रवीण सर पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों के दिए में कितनी जान है? आपने कहा है कि जिसका दिया जान है। हम तो गवर्नर के यहाँ परेड करा के आए हैं प्रवीण भाई साहब। हम 106 लोगों को लेके गए हैं वहां पे, और हमने परेड कराई है, कोई छुपा के थोड़ी रखा है। इनके तो कल 57 विधायक ही पहुंचे थे महामहिम के यहाँ, हम 106 लेके गए थे। दुगना अंतर है, घुटने तक नहीं आ रहे। जी जी जी, मैं आप चाहे तो मैं आवाज है आपकी आवाज में एक सवाल और पूछ लीजिए। आप अगर चाहें तो कोई सवाल कर सकते हैं। जी, मैं सर आपकी आवाज आपको डायरेक्ट ही पैच कर देता हूँ। आप शरद पूछ सकते हैं। बोलो प्रवीण भाई साहब। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं नरोत्तम मिश्रा साहब के, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि ये पूछना चाह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि एक शिवराज जी सीएम बनेंगे, नरोत्तम जी डिप्टी सीएम बनेंगे। बहुत पहले ही, सबसे पहले उन्हीं ने खुलासा किया था। तो कुछ अभी हम क्या समझे कि हम सीएम से बात कर रहे हैं या डिप्टी सीएम से बात कर रहे हैं भाभी? प्रवीण जी, जो अपनी पार्टी में तय नहीं कर पाता, जो अपनी पार्टी में जिसके विधायक उसकी नहीं मानते, जिसकी पार्टी ही उसको नहीं मानती बिल्कुल,
वो हमारी पार्टी में तय कैसे कर देगा कौन क्या बनेगा? दिग्विजय सिंह हमारी पार्टी के बारे में बोल रहा है, यही हास्य का विषय है। और दिग्विजय सिंह पे क्या बोलना लगातार हारने वाले व्यक्ति पे। कांग्रेस लेकिन अभी भी आशान्वित है, वो कह रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट में साबित कर देंगे। वो कह रहे हैं कि ईमान केवल हमारे एमएलए के तरफ से नहीं बिकेगा, बेईमानी जो कही जा रही है कि यहां से भरनी होगी वो आपके तरफ से भी हो सकती है। बहुत आशान्वित है वो आपकी टीम के बहुत सारे एमएलए को लेकर कांग्रेस के। काफी पहले एक सीरियल आता था मुंगेली लाल के हसीन सपने, ये भ्रम भी इनका हम कल दूर कर देंगे आदरणीय प्रवीण जी। ये वेंटिलेटर पे है और घंटे बचे हैं अब इस सरकार के घंटे। अगर इनको इतना विश्वास होता तो अभी तक ये कर चुके होते। ये सारे जतन और सारे प्रयोग कर चुके हैं। हताश निराश थे इसलिए सत्र को लगातार बढ़ाया। कभी करुणा का रोना रोया, कभी विधायकों का रोना रोया। इनके विधायक इनको छोड़ के गए थे, कह रहे थे हम लेके आए। ये अपने आप को संविधान से ऊपर मानते थे। जिस करुणा ने पूरे विश्व की सांसें अवरुद्ध कर रखी हैं, उस करुणा में ये अपनी सरकार की सांसें ढूंढ रहे थे। ये इस तरह से कर रहे हैं, माने विधायक दल की रोज बैठक कर रहे हैं सीएम हाउस में, वहां करुणा नहीं है लेकिन विधानसभा में करुणा है। बल्लभ भवन चल रहा है, वहां करुणा नहीं है लेकिन विधानसभा में करुणा था। ये करुणा का रोना था। सुप्रीम कोर्ट ने सारा स्पष्ट कर दिया। अब हमने उस दिन भी कहा था महामहिम को ज्ञापन देके फ्लोर टेस्ट का, महामहिम ने पत्र में भी कहा फ्लोर टेस्ट हाथ उठा के किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना, आभार माननीय सुप्रीम कोर्ट का। हमने कहा था कि वीडियोग्राफी कराई जाए, निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जाए, उन्होंने मानी। अब तो कांग्रेस में अगर थोड़ी बहुत, वैसे नैतिकता की मैं उम्मीद ही गलत कर रहा हूँ, कांग्रेस से नैतिकता की उम्मीद करना गलत है। गूलर के पेड़ पर फूल की उम्मीद करना है, तो इस तरह से ही है वो कि ये गलत है। वैसे अगर है नैतिकता तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आखिरी मुझे पता है कि आपको रणनीति बनाने में व्यस्तताएं आपकी ज्यादा होंगी, ये थोड़ा सा अभी जल्दी होगा, लेकिन फिर भी यदि गवर्नमेंट आपकी आई तो बीते दिनों जो फैसले लिए सरकार ने, जिसको लेकर आप लोग आपत्ति जता रहे थे, क्या वो सारे फैसले पलट देगी बीजेपी? महामहिम ही दस्तखत नहीं करेंगे। महामहिम ने ही लिख के दिया है कि अल्पमत की सरकार है और अल्पमत की सरकार रोज एक कैबिनेट कर रही है, रोज। ये गलत निर्णय है भाई। जिनका परिसीमन नहीं हुआ, जिन जिलों का जिनमें दावे आपत्ति नहीं आई, उनको जिले बना दिए। चूंकि 3 विधायक साधना थे, इनको अपने सारे निगम बोर्डों के अध्यक्ष बना दिए। अब ये 24 घंटे की खुशी हो सकता है उन लोगों को हो, पर मुझे नहीं लगता कि महामहिम के दस्तखत होंगे उस पर। असंवैधानिक कृत्य मानता हूं मैं तो अपनी ओर से। और ऐसी हड़बड़ी क्या थी, और 15 महीने क्या करते रहे। इनके कार्यकर्ता भी जानते हैं इस बात को कि 15 महीने तो इनको चलो 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 करते रहे, फुर्सत ही नहीं मिली। और जब चलने की बेला आ गई तो करो 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 कर रहे हैं। अगर पहले ही कर लिए होते, चलो चलो की जगह करो करो करते, तो किसान का कर्जा माफ कर देते। वो दिग्विजय सिंह जी वहां जाके धरना दे रहे हैं, या किसानों के लिए एक आध दिन धरना दे दिया होता, अच्छा लगता सबको। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते का कहा, यहाँ पे धरना दे दिया होता, अच्छा लगता सबको। सत्ता की लोलुपता, पद की लोलुपता के लिए धरना दे रहे हो आप। जो विधायक मिलना नहीं चाहते, नरोत्तम मिश्रा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप जुड़े। हम जो पब्लिसिटी मिनिस्टर हैं पीसी शर्मा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका पहला रिएक्शन लेते हैं। रंजना हमारी सहयोगी उनके साथ है। रंजना, पीसी शर्मा साहब से पूछिए कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर उनकी टिप्पणी क्या है? शर्मा साहब आपकी टिप्पणी पहली। तो कनेक्ट है ना सर, 2 मिनट में तो हो जाएगा। 2 सवाल करने हैं, प्राइम डिबेट नेशनल पे चल जाएगा। प्राइम डिबेट में कनेक्ट है ना। आ रही है आवाज में, घर घर आ रही है, तो दोबारा कनेक्ट करा रहे हैं। शर्मा साहब आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मैं जानना चाहता हूं जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर दिया है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी शर्मा साहब। अगर वहाँ कुछ कोई गवर्नमेंट का पहला रिएक्शन आएगा किसी का हिसाब से, संभवतः है कुछ तकनीकी दिक्कत हुई होगी, इस कारण वो कनेक्ट नहीं हो पाए। कनेक्ट थे जरूर, आवाज नहीं मिल पा रही थी उन्हें। तो एक अभी जो दर्शक जुड़े उनके लिए एक नई जो खबर है, जो बड़ी खबर है, वो उन तक पहुंचा दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि फ्लोर टेस्ट कल कराया जाए, शाम 5 बजे से पहले कराया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए,
तो जो लंबे वक्त से सियासी उठा पटक दांव पैंच आप देख रहे थे, संभव है कि कल उसका पटाक्षेप हो जाएगा। पीसी शर्मा साहब हमारे साथ फिर जुड़ गए। शर्मा साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आपकी पहली टिप्पणी जानना चाहूंगा मैं। जी, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं। आज शाम को अभी विधायक दल की बैठक हमारे सीनियर मिनिस्टर सज्जन वर्मा जी के यहाँ है, जहाँ सभी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और जो फैसला आया है उस पर चर्चा होगी और मंथन होगी, और जो भी हमारे कानूनी सलाहकार हैं उनसे भी इस मामले में बातचीत होगी। फ्लोर टेस्ट को लेके आशान्वित थे आप, क्योंकि कागज में जो नंबर दिख रहे हैं आपके वो बहुत कम दिख रहे हैं शर्मा साहब। फ्लोर 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 टेस्ट जब होगा तो नंबर कमलनाथ जी के पास रहेंगे। कमलनाथ जी की सरकार की विक्ट्री होगी बाय ऑल मीन्स। ये हम लोग नंबर, कमलनाथ जी वहां नंबर दिखा देंगे। ज्यादा हाथ कमलनाथ जी के साथ रहेंगे। तो ये लाएंगे कहां सर? बीजेपी में भी तोड़फोड़ की गुंजाइश है? आपको लगता है बीजेपी के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है? निर्दलीय तो केवल साथ है, निर्दलीय और सपा बसपा मिला के। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जो भी चीजें सब सामने आएंगी, नंबर और हाथ आपको दिखेंगे। ठीक है शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पीसी शर्मा है, पब्लिसिटी मिनिस्टर थे, उनका दावा है कि वो भी तोड़फोड़